तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि सिटी लॉर्ड अपने प्लान के फेल हो जाने के कारण गुस्सा हो गया था, जिसके कारण वो अपने सभी डिवाइन सोर्स को बाहर निकालकर जिन पर हमला कर देता है। लेकिन आखिर में जिन ने अपने माउंटेन रिवर मैप की मदद से सिटी लॉर्ड को मार दिया था। तभी जिन का ब्रेक थ्रू होने लगा था, जहां उसकी निर्वाणा फायर भी धीरे धीरे इवॉल्व होने लगी थी और कुछ देर बाद जिन ब्रेक थ्रू करके सेंट ओरिजिन लेवल पर पहुंच जाता है। अगले दिन फेंगलिंग सिटी के सभी लोग मू चैन को थैंक्स करने के लिए आते हैं और वो मू चैन को अपना नेक्स्ट सिटी लॉर्ड भी बना देते हैं। वही जिन लिन किन को बताता है कि वो एक दिन बाद इस सिटी को छोड़कर चला जाएगा। साथ ही जब लिन किन को पता चला था कि जिन की एक लवर है तो वो ये जानकर थोड़ा उदास हो गई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम जिन को उसके रूम में देखते हैं, जहां वो बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। तभी डिंकुन उसे बताती है कि मू चैन हमारे रूम की तरफ ही आ रहा है, इसलिए वो जिन के अंदर चली जाती है। साथ ही जिन भी अपना कल्टीवेशन रोक देता है। तभी वहाँ मू चैन आकर जिन से उसके इंजरी के बारे में पूछते हुए कहता है कि मैं आपके लिए स्पिरिट लिक्विड लाया हूँ, जिसकी हेल्प से आपकी इंजरी बहुत जल्दी हील हो जाएगी। इसको सुनकर जिन उसे थैंक्स करते हुए कहता है कि मेरी इंजरी लगभग हील हो चुकी है। तभी वो वहाँ लिन किन का दिया हुआ फ्लावर बैग देखता है, जिसको देखकर उसे जेलेसी होने लगती है। लेकिन वो जिन की तारीफ करते हुए कहता है कि आपने एक ही दिन में अपनी इंजरी को हील कर लिया और ऐसा बस एक जीनियस ही कर सकता है। इसके बाद मू चैन उससे कहने लगता है कि पिछली रात अपने सिटी लॉर्ड को मारा था, लेकिन सिटी के लोगों को लग रहा है कि मैंने उनकी जान बचाई, इसलिए मैं लोगों को सारी सच्चाई बता दूंगा कि असली हीरो आप हो, मैं नहीं। इस पर जिन उससे कहता है कि अब तुम उन्हें कब बताओगे, जिसको सुनकर मू चैन कुछ नहीं कह पाता। तभी जिन बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे सिटी लॉर्ड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद मू चैन आगे जिन से कहता है कि मैं आपको मेरी जियाओ फैमिली ज्वाइन होने का इनविटेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरी जियाओ फैमिली ज्वाइन होने के बाद जरूर वूजी वर्ल्ड में बहुत फेमस हो जाएंगे। इस पर जिन उससे कहता है कि मैं हमेशा से अकेला ट्रैवल करता आया हूँ और मैं एक आज़ाद कल्टीवेटर हूँ, जिसे किसी सेक्ट के अंदर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद मू चैन वहाँ से जिन को आराम करने को बोलकर चला जाता है। तो उसके जाने के बाद डिंकुन बाहर आकर कहती है कि इसके इरादे तो बिल्कुल मुझे ठीक नहीं लग रहे थे, जिस पर जिन उससे कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो वापस बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ वो अपनी हेवेनली क्रिएशन बुक में किसी पावर को फील करता है। इसके बाद वो डिंकुन को बताता है कि मेरी हेवेनली बुक के अंदर सोर्स पावर नजर आ रही है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी पावर इसके अंदर मौजूद होगी। इस पर डिंकुन कहती है कि ऐसा लगता है आपकी हेवेनली बुक आपके सेंट ओरिजिन लेवल पर जाने का वेट कर रही थी और ना जाने इसके अंदर और भी कितनी पावर्स मौजूद है। अब वो जिन से पूछती है कि इसका मतलब अब आप किसी भी सोर्स पावर को फील कर सकते हो। उसी वक्त जिन को उसके आसपास किसी बंदे की पावर फील होती है और वो जंप करके छत पर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ वही बंदा खड़ा है जिसने उस पर कुछ दिन पहले केव में हमला किया था। अब वो उस पर अपने गोल्डन नाइफ से हमला करता है, लेकिन वो बंदा उसे डॉज कर लेता है। तो जिन उससे कहता है कि इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। इसके बाद वो उस पर दोबारा अपने गोल्डन नाइफ से हमला करता है, लेकिन वो बंदा उसके अटैक से बचकर वहां से भागने लगता है। तो ये देखकर जिन भी उसका पीछा करता है, जिसके कारण वो दोनों भागते भागते फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहां वो बंदा जिन पर अपने डैगर से हमला करता है, लेकिन जिन उसके अटैक को अपने नाइफ से रोक लेता है। तो ये देखकर वो बंदा कहता है कि तुम्हारा ये खराब सा वेपन मेरे अटैक को नहीं रोक पाएगा। तो जिन उससे कहता है कि मेरा यही ट्रेजर तुम्हें मारने के लिए इनफ है। अब वो दोबारा उस पर हमला कर देता है, जिसे वो बंदा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। तभी जिन देखता है कि वो बंदा अचानक से गायब हो गया है, साथ ही उसकी ब्रेथ भी डिसअपीयर हो जाती है। उसी वक्त जिन देखता है कि वो एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन में फंस गया है। इसके बाद वो बंदा बाहर आते हुए कहता है कि तुम मेरी रक्षासा घोष फॉर्मेशन से कभी नहीं बच पाओगे, जिस पर जिन कहता है कि मैं पॉइजन खत्म करने में मास्टर हूँ। अब ये बोलकर वो अपनी यांग फायर से उस फॉर्मेशन को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद जिन दोबारा उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बंदा उसके अटैक को शील्ड बनाकर रोक लेता है। तभी जिन उसकी शील्ड को देखकर कहता है कि ये तो किलिंग टावर सील है। इधर वो बंदा कहता है कि तुम अभी अभी सेंट ओरिजिन लेवल पर पहुंचे हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे मेरी किलिंग टावर सील की पावर का यूज करने पर मजबूर कर दिया, इसलिए मुझे मानना पड़ेगा कि तुम बहुत पावरफुल हो। अब वो जिन को अपने पावर से पीछे कर देता है। इसके बाद वो जिन पर अपनी टावर सील से बहुत सारे थंडर अटैक करता है, लेकिन जिन उसके सभी अटैक को अपनी लाइफ टावर सील की मदद से डिस्ट्रॉय करते हुए उसे इंजर्ड कर देता है। तो ये देखकर वो बंदा कहने लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसने मेरी सील को इतने आसानी से खत्म कर दिया।
तभी जिन उससे पूछता है कि उसे यहाँ किसने भेजा था। इस तरफ उस बंदे को समझ आ गया था कि वो जिन को नहीं हरा सकता, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। तो ये देखकर जिन उसे अपने गोल्डन नाइफ से घायल कर देता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ मूचैन आकर उस बंदे पर हमला करता है, तो वो बंदा उसके अटैक से बचते हुए उस पर अपने पॉइजन से हमला कर देता है। तो जिन उस बंदे का पीछा छोड़कर मूचैन को बचाने के लिए जाता है, तो इस बात का फायदा उठाकर वो बंदा दोबारा वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम मूचैन को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर खुद को हील कर रहा था। तभी वहाँ लिनकेन मूचैन के लिए होली ग्रेड वाली हीलिंग पिल लेकर आती है, लेकिन जिन मूचैन को स्पिरिट लिक्विड की बोतल देते हुए कहता है कि कल मूचैन ये मेरे लिए लेकर आया था, पर लगता है ये इसी के लिए बनी थी। अब वो लिनकेन की बोतल खुद ले लेता है। इसके बाद लिनकेन जिन को मूचैन की जान बचाने के लिए थैंक्स करती है, जिस पर जिन उससे कहता है कि अगर मुझे पता रहता कि तुम इतनी कीमती पिल लेकर आने वाली हो तो मैं भी इंजर्ड हो जाता। इस पर लिनकेन उससे कहती है कि मजाक बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर किसने हमला किया था। इस पर जिन कहता है कि ये वही बंदा था जिसने केव में हमारे ऊपर हमला किया था और ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए था, इसलिए हमें लिनयून सिटी के सफर में केयरफुल रहना होगा। तो लिनकेन उससे कहती है कि मूचैन अभी इंजर्ड है, तो क्या हम अपनी जर्नी कुछ दिन बाद शुरू कर सकते हैं। तभी मूचैन खड़ा होते हुए कहता है कि मेरी इंजरी लगभग हील हो चुकी है, इसलिए तुम लोग मेरे लिए अपनी जर्नी कैंसिल मत करो। इसके बाद वो खांसते हुए खड़ा होने लगता है, तो ये देखकर लिनकेन उसे सहारा देकर रूम से बाहर चली जाती है। तो उन दोनों के जाने के बाद डिंगकुन जिन से कहती है कि मुझे इस मूचैन के इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, जिस पर जिन उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो इन्वेस्टिगेट किया जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि मूचैन उस बंदे पर हमला करते हुए कह रहा था कि मैंने तुम्हें बस जिन पर नजर रखने के लिए कहा था, ना कि उससे फाइट करने, ऊपर से तुम उससे हार कर आ गए। इस पर वो बंदा कहता है कि जिन का मैजिक वेपन बहुत पावरफुल था, साथ ही उसकी तावे सील भी काफी खतरनाक थी। तो मूचैन उस पर दोबारा हमला करते हुए कहता है कि उसकी तारीफ करना बंद करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन उन दोनों को दूर से देख रहा था, लेकिन इस बात का पता मूचैन को लग जाता है और वो एक स्लैश अटैक जिन पर करता है। तो जिन भी उसके ऊपर अपने गोल्डन नाइफ से हमला करता है, लेकिन मूचैन उसके नाइफ को रोक लेता है, जिसके बाद मूचैन उस बंदे को मार देता है। तो ये देखकर जिन उससे कहता है कि वो बंदा तुम्हें मास्टर बोल रहा था, लेकिन फिर भी तुमने उसे मार दिया, तुम तो सच में बहुत क्रूअल हो। जिस पर मूचैन उससे कहता है कि मैं तुमसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हें अपने जियाओ फैमिली ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन दिया था, और वो बात मैं दोबारा बोलता हूँ कि तुम मेरी फैमिली ज्वाइन कर लो। इस पर जिन उससे कहता है कि अपने घुटनों पर झुककर मेरे से रिक्वेस्ट करो, तब मैं तुम्हारी फैमिली ज्वाइन कर लूंगा। और जिन के ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।